नमस्कार साथियों, मैं नेहा शर्मा कुंजल क्लासेज में आपका एक बार फिर से तहे दिल से हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हमारा हिंदी व्याकरण की सेकंड क्लास है। वो टॉपिक है सर्वनाम, हिंदी व्याकरण का सर्वनाम। मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगी और ये क्लास बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस क्लास को आप ध्यान से देखना ताकि आप CET की या रीट की किसी की भी तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाली है। और हम बिना किसी देर करे हुए अपने सेशन की ओर बढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले मैं सर्वनाम की परिभाषा, उदाहरण और प्रकार बताऊंगी। आप इनको मतलब कि वीडियो को बिना स्किप करे हुए ढंग से आराम से देखना, आराम से समझने की कोशिश करना। और अगर कोई दिक्कत हो तो आप एक बहुत अच्छा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अब सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि हिंदी व्याकरण में हम सर्वनाम टॉपिक पढ़ रहे हैं। इसमें भी हम क्या पढ़ रहे हैं? परिभाषा। परिभाषा क्या है? परिभाषा है सभी प्रकार की संज्ञाओं की स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। एक साधारण सी परिभाषा है कि संज्ञाओं की स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, परिभाषा यानी संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे श्याम एक अच्छा लड़का है, वह बहुत अच्छा लिखता है ना। श्याम एक अच्छा लड़का, उदाहरण से आप समझना। अगर ये उदाहरण आपके दिमाग में सही से समझ में आ जाएगा तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी श्याम एक अच्छा लड़का, वह बहुत अच्छा लिखता है ना। श्याम एक अच्छा लड़का, वह बहुत अच्छा लिखता है। वह कौन? श्याम। मैं लिख दूँ श्याम एक अच्छा लड़का है, श्याम बहुत अच्छा लिखता है, या वह बहुत अच्छा लिखते हैं। यानी जो ये वह आया है वह श्याम के लिए आया। क्लियर? फिर दूसरा उदाहरण देखो, लता एक बहुत अच्छी लड़की है, वह मेरी सहेली है। वह मेरी सहेली है, यानी वह मेरी सहेली है। वह है ना, वह ये इस लता के लिए आया और ये वह है ना इस शाम के लिए आया। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट थोड़ी है। अब देखो तो यहाँ वह शब्द श्याम और लता संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है, इसलिए वह एक सर्वनाम है। अब सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 6। इसकी एक ट्रिक है अनाप शनाप। अगर आपको ट्रिक याद करनी है तो अनाप शनाप। अ यानी, अब सुनो, अ यानी अनिश्चयवाचक, न यानी निश्चयवाचक, प यानी पुरुषवाचक, स यानी संबंधवाचक, न यानी निजवाचक और प यानी प्रश्नवाचक। अनाप शनाप ये ट्रिक है। अगर आपको ट्रिक से याद करना है तो आप ट्रिक से याद कर लेना, वरना आप ऐसे भी याद कर सकते हो। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। ठीक। अब पुरुषवाचक सर्वनाम थोड़ा डिटेल में है और थोड़ा लंबा भी है। इसको आपको समझना बेहद ज़रूरी है। अगर आप इसको अच्छे से समझ लोगे तो आपको सर्वनाम संबंधी कोई भी दिक्कत नहीं हो, लेकिन आपको इसको आसानी से समझना। अब देखो, ये पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार का होता है: उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम 2 प्रकार का होता है, एकवचन और बहुवचन। फिर मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम भी 2 प्रकार का होता है, एकवचन, बहुवचन। और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम भी 2 प्रकार का होता है, एकवचन और बहुवचन। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ तक ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर आपको उत्तम पुरुष में एक वचन में देखो कौन कौन से शब्द आएंगे: मैं, मैंने, मुझे, मुझसे, मेरे लिए, मेरा, मेरी, मेरी, मुझ में या मुझ पर। ये आपको याद करने ही करने हैं। अगर ये याद नहीं करोगे तो आपका सर्वनाम बिल्कुल चौपट हो जाएगा, बिल्कुल भी आपके समझ में नहीं आएगा। अब आपको कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, ध्यान से देखना। मेरे लिए,
आपको ये दे देगा मेरे लिए। इसमें कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। अगर आपको याद है तो आप अच्छे से बता दोगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब कई बार ऐसे भी दे देगा, जैसे मुझे दे देगा, मुझे, कि इसमें कौन सा सर्वनाम है। पुरुषवाचक तो दे देगा उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक या निजवाचक। तो अगर आपको ये उदाहरण याद होंगे, ये जो चिन्ह है वो याद होंगे आपको, तो आप अपना आसानी से जवाब दे सकते हैं और अपना क्वेश्चन बिल्कुल सही कर सकते हैं। फिर है आपका बहुवचन में हम, हमने, हमें, हमसे, हमारे लिए, हमसे, हमारा, हमारी, हमारे, हम में, हम पर। फिर है मध्यम पुरुष में तू, तूने, तुझे, तुझसे, तेरे लिए, तेरा, तेरी, तेरे, तुझ में, तुझ पर। फिर बहुवचन में तुम, तुमने, तुम्हें, तुझसे, तुम्हारे लिए, तुम्हारी, तुम्हारी, तुम्हारा, तुम्हारे, तुम में, तुम पर। ये आपको ऐसे कि ऐसे याद करने हैं। अगर आप 10-5 बार अच्छे से याद करोगे तो ये आपको याद हो जाएंगे। देखो मुझे आज तक भी ये चीज़ें याद हैं। मैं जब फट के अच्छे से नोट्स बनाई थी, एक बार खुद हैंड नोट्स बनाई थी, क्योंकि हैंड नोट्स आप बनाएं, क्योंकि अगर हैंड नोट्स बनाओगे तो आधी चीज़ें आपकी वहीं क्लियर हो जाती हैं। फिर है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में एक वचन है यह, किसने, इसे, इससे, इसके लिए, इससे, इसका, इसकी, इसके, इसमें, इस पर। बहुवचन में है ये, इन्होंने, इन्हें, इनसे, इनके लिए, इनसे, इनका, इनकी, इनके, इनमें, इन पर। ये आपको मतलब कि थोड़ी सी दिक्कत आपको पुरुषवाचक सर्वनाम में आएगी, क्योंकि इसमें थोड़ी ज़्यादा है। बाकी और ये बाकी के 5 सर्वनाम हैं, इनमें ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं आएगी। ये तो और भी इजी है, बस थोड़ी सी दिक्कत इनको एक बार आप इनको कर लोगे ना, मैंने, मुझे, मुझसे, मेरे लिए, तो इसमें मैं से, इसमें हम से, इसमें तू से, इसमें तुम से, ये ऐसे, इसमें ये से। बस अगर एक बार थोड़ा सा ध्यान से देख लोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके अच्छे से आप बताएं। फिर अगला सर्वनाम है निश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें निश्चय है, हर चीज़ का निश्चय है कि हाँ ये चीज़ मेरी ही है। जैसे यह है, मैं बोलूँ यह ब्लैक बोर्ड मेरा है, ये वाइट बोर्ड मेरा है। वह, ये शर्त मेरी है, ये, वे, यही, वही, इन्हीं, उन्हीं। निश्चयवाचक में क्या होता है कि निश्चय है, निश्चय रूप से वो चीज़ उसी की है, जिसका, उसका, जिस पर उसका अधिकार है, उसकी ही वो चीज़ है, इसलिए ही निश्चय। अनिश्चयवाचक में कोई, कुछ, किसी, मतलब कि कोई, मैं बोलूँ कि कोई आ रहा है, निश्चय नहीं है कि कौन आ रहा है, मैं बोलूँ कोई आ रहा है। जैसे कुछ हो रहा है, क्या हो गया, तो मैं बोलूँ कुछ हो गया, पता नहीं कुछ हो गया, पता नहीं हो, निश्चित रूप से पता नहीं है कि हो क्या रहा है, मैं बोलूँ कुछ हो गया। या कोई आ रहा है, मुझे पता नहीं, फाइनली पता नहीं कि है कौन, इसलिए मैं बोलूँ कोई आ रहा है या कुछ हो गया या किसी। फिर प्रश्नवाचक, इसमें एक वचन और बहुवचन, ये 2 प्रकार का होता है, एक वचन और बहुवचन। इसमें कौन, किसने, किसे, किससे, किसके लिए, किससे, किसका, किसकी, किसके, किसमें, किसका, ये चिन्ह दिखेंगे आपको। फिर बहुवचन में कौन, किन्होंने, किन्हें, किनसे, किनके लिए, किनसे, किनका, किनकी, किनके, किनमें। ये आपको मतलब कि ऐसा चिन्ह दिखते ही आप समझ जाएं कि ये प्रश्नवाचक कौन, कौन आ रहा है। मैं पर्सन, यानी इसमें पर्सन पूछने का भाव निहित होता है, कौन आ रहा है, किससे, आप किससे बात कर रहे हो, तुम, जैसे कोई सामान देने की बात हो तो आप किन्हें देने जा रहे हो, आप किनसे बात कर रहे हो, मतलब कि इसमें पर्सन पूछने का भाव निहित होता है।
तो इसमें प्रश्नवाचक, तो ये तो वैसे भी समझ में आ जाएगा क्योंकि प्रश्न पूछने का भाव निहित होता है इसमें। फिर है संबंधवाचक, इसमें जो व्यक्ति या कोई वस्तु होगा वो उनसे संबंधित होगा, जैसे जो, जिसमें, जिसे, जिससे, जिसके लिए, जिससे, जिसका, जिसकी, जिसके, जिनमें या जिन पर। दूसरा बहुवचन, ये भी दो प्रकार का होता है, एक वचन, बहुवचन, एक वचन और बहुवचन। अब देखो एक वचन और बहुवचन, तो जो, जिन्होंने, जिन्हें, जिनसे, जिनके लिए, जिनसे, जिनका, जिनकी, जिनके, जिनमें या जिन पर, ये चिन्ह इसमें दिखाई देंगे। फिर है निजवाचक, आप, खुद, स्वत, अपना, अपनी, अपनी, यानी इसमें खुद का स्वार्थ यानी खुद के बारे में कोई चिन्ह दिखाई देंगे। जैसे आप जयपुर गए थे, आप कल अजमेर गए थे, आप खुद का पेन ले लो, श्वेता आ जाओ, अपना शर्ट ले लो, अपनी जगह पे बैठ जाओ। तो इसमें निज यानी इसमें खुद का से संबंधित चिन्ह दिखाई देंगे। तो इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, इसमें आपको चिन्ह दिखाई देंगे और इन चिन्हों को ही आपको याद करना है। और आपसे जैसे क्वेश्चन दे देगा, खुद में कौन सा सर्वनाम है, जिसे इसमें कौन सा सर्वनाम है, किन्हें इसमें कौन सा सर्वनाम है, यही में कौन सा सर्वनाम, बस ऐसे ही उदाहरण देके आपसे क्वेश्चन पूछेगा। इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बहुत ईजी है। अगर आप ढंग से समझोगे, ढंग से पढ़ोगे, क्लास को बिना स्किप किए हुए देखोगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।